हेलो एवरीवन, वेलकम टू STD19। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है शैव एवं भागवत धर्म। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोड है, उसे जाके देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। नैनार कौन थे? तो ये शैव उपासक संत थे। मत मयूर से क्या तात्पर्य है? तो ये प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय था। आगे देखते हैं। ये त्रिमूर्ति अर्धनारीश्वर पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो ये गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? तो ये डायोनिसस की संज्ञा दी थी। आगे देखते हैं। जैन धर्म उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थकर से बताया गया है? तो ये अरिष्ट नेमि से है। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो ये मत्स्य पुराण में। आगे देखते हैं। अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति पहली शताब्दी की मद्रास के निकट रेणुगुंटा में सिद्ध गुडमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक हैं? तो ये देव और उसकी शक्ति के योग का प्रतीक है। और आगे देखते हैं। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो ये नैनार संतों की। आगे देखते हैं। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? तो ये 63 थी, 63। और एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो ये शुंग सातवाहन काल में। आगे देखते हैं। यहाँ प्रमुख दर्शन एवं प्रतिपादक दिया हुआ है। दर्शन है, आधार ग्रंथ है और प्रतिपादक है। तो सांख्य दर्शन सांख्य सूत्र के आधार ग्रंथ, इसका सांख्य सूत्र इसका आधार ग्रंथ है और ये प्रतिपादक है कपिल मुनि। आगे देखते हैं। न्याय दर्शन ये न्याय सूत्र के आधार पर है और ये इसके प्रतिपादक है अक्षपाद गौतम। और योग दर्शन योग सूत्र के आधार पर है और ये इसके प्रतिपादक है पतंजलि। वैशेषिक दर्शन वैशेषिक सूत्र के आधार पर है और ये इसके प्रतिपादक है कनाद उल्कु। पूर्व मीमांसा सूत्र के आधार पर है और इसके प्रतिपादक है जैमिनी वेदांत। ये ब्रह्म सूत्र के आधार पर है और इसके प्रतिपादक है वादरायण। आगे देखते हैं। यहाँ संप्रदाय दिया है और संस्थापक दिया हुआ है। तो ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र गोसाल है और घोर अक्रियावादी के संस्थापक पूरन कश्यप है। आगे देखते हैं। यदृच्छावाद के संस्थापक है आचार्य अजित किस्कम्बालीन। भौतिकवादी के संस्थापक हैं पकुच कच्छायन और अनिश्चयवादी के संस्थापक है संजय वेठली पुत्र। आगे देखते हैं। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये कृष्ण को माना जाता है। किस धर्म ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो ये छंदोग्य उपनिषद में। आगे देखते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? तो ये गुप्त शासकों को। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके वेशनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। आगे देखते हैं। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो ये मीमांसा से। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये श्रीमद् भागवत गीता में। भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो ये है नैमिषारण्य, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो ये 9 भक्ति। आगे देखते हैं। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? तो ये हेराक्लीज। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? तो अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। आगे देखते हैं।
गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भागवत आदि उपाधि धारण की थी। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद और इसी के साथ अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।